She's just upset, honey. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखी थी आइस एज का पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें कुछ हम ऑडियो सुनेंगे, मूवी का क्लिप देखेंगे और उसकी ऑडियो को फॉलो करते हुए वैसे ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। She's just upset, honey. शी इज़ जस्ट अपसेट हनी। शी इज़ जस्ट अपसेट हनी मतलब कि वो थोड़ा परेशान है। अब वो क्या कर रही है, प्रीति के फादर से ये बोल रही है कि वो थोड़ा परेशान है प्रीति, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया है। डोंट वरी, आप परेशान मत हो। शी इज़ जस्ट अपसेट हनी। अब इसे दोबारा से सुने कि उन्होंने कैसे यूएस एक्सेंट में प्रोनाउंस किया है। She's just upset, honey. She's just upset, honey. Peaches, it's not the end of the world. प्रीति, इट्स नॉट जस्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो कह रही है कि ये दुनिया ख़त्म नहीं हो गई कि जो तुम इतना गुस्सा करके बैठ गए, वालिद ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, तो इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। दोबारा से सुने। Peaches, it's not just end of the world. Honey. Peaches, it's not the end of the world. It's The world. सर्जा आगे। Whoa! Excuse me. Wow, excuse me। अब उसे लगा है कि उसने हवा खारिश की है, तो वो बोला wow, excuse me, listen to again। Whoa! Excuse me. I don't think that was you. I don't think that was you। अब I don't think, अब उसने I do not को don't कर दिया। अब don't में वो टी नहीं बोल रहा, टी को भी इसने साइलेंट किया हुआ है। अब दोबारा से उसे सुने और नोटिस करें। I don't think that was you। I don't think that was you। इसे दोबारा से खुद बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी भी फ्लुएंसी जो है वो इन्हांस हो सके, इंक्रीज हो सके। I don't think that was you। I don't think that was you। Listen it again। Oh, excuse me. I don't think that was you. What was that? What was that? अब उसने क्या किया, हम पढ़ते हैं कि what was that, तो उसने बोला है what was that। उसने टी को साइलेंट कर दिया, what was that। अमेरिकन साइड पे टी जो है वो साइलेंट होता है, जबकि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में टी जो है उसे स्किप कर दिया जाता है। दोबारा से उसे सुने और फिर से प्रैक्टिस करें। ये इसी वजह छोटी छोटी रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें इंग्लिश जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही होती। जब हम मूवीज़ में देखते हैं या किसी गोरे को सुनते हैं तो हमें इंग्लिश की समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट को व्हाट वाज दैट, टी उसने स्किप कर दिया। व्हाट वाज दैट। Stay there. What was that? I don't know. Stay there. I'll come to you. स्टे देयर। वो से कह रहा है हिलना नहीं, यहीं रुके रहो। जब किसी को ये कहना हो कि यहाँ पे रुक जाओ, हिलना मत, तो कहना स्टे देयर। आई विल कम टू यू। आई विल कम टू यू। इसे कैसे बोल रहे हैं, आई विल कम टू यू। अब लिसन इट अगेन एंड प्रैक्टिस विद मी। Stay there. What was that? I don't know. Stay there. I'll come to you. I'll come to you. और Ellie! एली उसका नाम। Ellie! Peaches! Get back! Peaches, get back! Peaches, get back! Whoa! राइट। अब बर्फ़ में पहले आवाज़ आई थी, अब बर्फ़ में शिकाफ पड़ना शुरू हो गया। तो वो कह रही है नो डैड, गेट बैक, हाय डैड। Hurry, Dad. Manny! Manny! अच्छा लिए। Manny! You never would have made it! Diego. You never would have
मेड इट। अब उसने वुड हैव को बोला है, वुड हैव बोला है उसने। यू नेवर वुड हैव मेड इट, कि तुम ये कभी कर नहीं पाते। अब बर्फ़ में शगाफ पड़ गया है, फासला ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम जंप करके अपने भारी भरकम जिस्म के साथ दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया। लिसन इट अगेन। Manny! Diego! You never would have made it! Diego, Diego! You never would have made it! you need it. You never would have made it! Ellie! और Behind you! Ellie! Behind you! Go to the land bridge! You'll be safe on the other side! Land bridge! You'll be safe on the other side! अब वो उसे पुकार के कह रहे हैं बिहाइंड यू, कि अपने पीछे देखो, बिहाइंड यू पीछे देखो। अब वो पीछे देखती है तो कहती है व्हाट्स हैपनिंग, कि अब वो हुआ क्या है कि वो लोग बर्फ़ पे थे, अब बर्फ़ नीचे से पिघलना शुरू हो गई है और वो लोकेशन जहाँ पे वो ज़मीन जहाँ पे वो खड़े थे, वो बर्फ़ का टुकड़ा बहना शुरू हो गया था। अब वो टूटना शुरू हो गया था, उसमें शगाफ पड़ना शुरू हो गया था। ड्रिफ्ट को कहते हैं बहते जाना, ड्रिफ्ट बहना। तो वो जो बर्फ़ के टुकड़े थे जिनके ऊपर वो लोग थे, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया और अब वो तकसीम हो के अलग अलग जगहों पे बह रहे हैं। और उसे कह रहे हैं गो टू द लैंड ब्रिज, के ज़मीनी जो ब्रिज है उसकी तरफ जाओ, जो ज़मीन वाला पुल है उसकी तरफ जाओ। यू विल सेव ऑन द अदर साइड, और तुम लोग दूसरी तरफ महफूज रहोगे। यानी कि अगर तुम लोग ज़मीन वाले ब्रिज की तरफ जाओगे तो तुम लोग महफूज रहोगे। इधर बर्फ़ पिघल रही है। Ellie! Behind you! behind you. Ellie! Behind you! Go to the land bridge! Go to the land bridge! You'll be safe on the other side! Land bridge! You'll be safe on the other side! No, Manny, no! I'll meet you there! वो आगे से कहती है नो मैरी नो, कि मैं नहीं जाऊंगी मैरी, मैं नहीं जाऊंगी। वो आगे से वो फिर आगे उसे रिप्लाई करता है, जवाब देता है आई विल मीट यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। आई विल मीट यू देयर। एली यू हैव टू गेट आउट ऑफ देयर, वो कह रहा है कि एली तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ देयर, कि तुम यहाँ से निकलो, हर सूरत निकलो और जल्दी निकलो। और गेट आउट ऑफ देयर, जल्दी निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे रुको ना, यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी मत ठहरो। गेट आउट ऑफ देयर, यहाँ पे फ़ौरन से पहले निकल जाओ, फ़ौरन से निकलो। लिसन इट अगेन। No, Manny, no! I'll meet you there! I'll meet. Manny. Ellie! You have to get out of here! Ellie! You have to उम्मीद get है out of here! आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज आपने बहुत से न्यू वर्ड सीखे होंगे और प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।